बेटा प्लीज, बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। प्लीज आप कहते हैं तो मैं निवेदा से बात करूंगा बेटा। Good boy. Good boy. Thank you. Thank you very much. निवेदा, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी सूरत देखने नहीं आई हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग क्यों लगाना चाहते हो? निवेदा, मैं तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी में आग नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि हमारे रिश्तों में जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इंदर, महापुरुष बनने का शौक तुम्हें हो सकता है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और एक बात याद रखो, राधिका मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। लेकिन निवेदा, आज तक मैंने उसकी परवरिश की है, उसके सुख दुख मैंने ही बांटे हैं। राधिका नादान है, वो जज्बात में बहकर तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाना चाहती है, और ये मैं जीते जी नहीं होने दूंगी इंदर। देखो निवेदा, दिल को अच्छी बातों के बहलाने से रिश्ते नहीं मिटते। ये सच है कि तुमने उसकी परवरिश की है, और यह भी सच है कि तुमने उसके सुख दुख को बांटा है, मगर यह भी उतना ही सच है कि वो मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी थी, है नहीं। ये रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम हम दोनों को बेसहारा छोड़कर घर से चले गए थे। आज ना तो तुम्हारा कोई नाता है, ना तुम्हारे खानदान वालों का कोई नाता है। और प्लीज दादा को ये बात बता देना। दादा? हाँ, उन्होंने फोन करके राधिका को बुलाया था। लेकिन दादा ने राधिका को क्यों बुलाया? ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। इंदर, तुमने मुझसे अपने आप को अलग कर लिया, मैं खामोश रही, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी इंदर, समझे? रूपा, निशा, नितिन, तुम यहाँ? प्लीज, मैंने उस दिन भी कहा था यहाँ मत आना। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर को संभाला है। अगर दीपक ने इस वक्त यहाँ देख लिया तो वो... निशा प्लीज, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता निशा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, यही सोचता रहा कि मुझ जैसे इंसान से ऐसी भूल कैसे हो गई। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की निशा, मुझे प्लीज माफ कर दो। आज अगर मेरी बेटी मेरे साथ है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और मैं इतना नालायक निकला कि मैंने... तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो? मुझे गलत मत समझो, अनजाने में मेरे साथ मैंने इन्हें बहुत इंसल्ट किया है दीपक, इसलिए इंसानियत के नाते... बाहर में जाए तुम्हारी इंसानियत। अगर इसी वक्त तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकले तो मुझे अपनी इंसानियत भूलनी पड़ेगी। दीपक प्लीज। गेट आउट! दीपक, आई सेड गेट आउट! दीपक, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक इंसान बिना गुनाह किए माफी मांगने आया और तुमने इस तरह मिसबिहेव किया। You are disgusting, दीपक। शर्म आती है मुझे तुम पर। This is not done. It's not fair, दीपक. It's not fair. It's not done. You're wrong, दीपक. You're wrong. माधव, तुम सिगरेट पीते? नहीं दादा, वो क्या वो
यहां तक बदबू आ रही है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में इन बुरी आदतों की वजह से एक आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उससे सबक सीखने के बजाय तुम खुद गलत रास्ते पे चल रहे हो। दादा मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद इस सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा। गुड बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीने का तरीका बहुत लड़कों से अच्छा है, वरना तुम अपने पापा के दोस्त जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उनकी इतनी खिदमत करते नहीं करते। इसलिए ये सिगरेट तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती बेटा। दादा आप वादा कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, खास करके राधिका को तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ बेटे, वादा तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये राधिका से क्यों नहीं? वो मैंने राधिका से वादा किया था कि मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा। वाह बेटा, वादा भी करते हो, वादा खिलाफी भी करते हो। जब एक इंसान दूसरे इंसान को चाहता है तभी वो वादा करता है। अगर वादा किया है तो उसको निभाना भी तो चाहिए। दादा मैंने कहा ना, मैं कसम खाता हूँ। कसम मत खाओ बेटा, कसम मत खाओ। खुद पर यकीन रखो। खुद पर यकीन रखोगे तो ये बुरी लत छूट जाएगी और कोई अच्छी आदत अपना सकोगे। राधिका ठीक कहती थी दादा, आप में वो हुनर है कि आप किसी के भी बर्बाद होती हुई जिंदगी को संवारते हैं। दादा एक रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा बोलो। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मेरे हाथ की एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। बेटा राइट नाउ, चलो कम। हाँ हाँ बॉबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना? अच्छा, अरे वाह संजीव, बॉबी, मैं तुझसे बात करता हूँ। आयशा, तो आओ ना, बैठो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम मेरे घर आओगी। क्यों? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ती। देखो संजीव, मेरी जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है ना, उससे मैं महरूम नहीं रहना चाहती। आयशा, ये तुमको क्या हो गया? कैसी बड़ी बड़ी बातें करती हो? महरूम एंड ऑल। देखो, जितना तुम मेरे साथ दोस्त की तरह बिहेव करोगे उतना ही मेरा तुमसे बात करने का सलीका बदलता रहेगा। देखो तुम फिर ऐसे बातें कर रही हो। संजीव इट्स ओके, मैं जानती हूँ जो गलती मैंने पहले करनी चाहिए थी वो मैं अब कर रही हूँ, लेकिन इस गलती के पीछे मेरा एक सेल्फिशनेस है जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ। आयशा, तुम्हारी ये बातें ना तो मुझे अच्छी लग रही हैं, ना ही मेरे समझ में आ रही हैं। देखो, अच्छी लग रही है नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि तुम्हें समझ में तो आ रही है और तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन संजीव, मेरी खुदगर्जी हमेशा कहती रहती है कि तुम एक आशिक के रूप में ना सही लेकिन एक दोस्त के रूप में मेरी जिंदगी में रहो। तुम मेरी बहन से प्यार करती हो, ठीक है? मेरी तरफ से तुम दोनों को इजाजत है। थैंक यू सो मच आयशा, तुमने मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। वरना मैं हमेशा इसी गिल्ट के साथ जीता रहता कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी तो कर रहे हो तुम संजीव। क्या मतलब? क्या मतलब? What do you mean, क्या मतलब? घर में एक मेहमान आया, तुम कॉफी नहीं पिला सकते? कॉफी? आई एम सॉरी आयशा, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। संजीव का ख्याल पता नहीं क्यों अब इतना ज्यादा मेरे जहन में आने लगा है कि मैं कुछ भी करने के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूं। लेकिन कहीं अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया तो जया बुआ मेरे बारे में क्या सोचेगी? हेलो, कौन? रूपाली बेटी, मैं डैडा बोल रहा हूँ। हेलो डाडा, आप हैं कहाँ? बुआ कितनी परेशान है, आपने फोन भी नहीं किया। बेटी मैं कहाँ हूँ जिया जानती है इस बात को, और इस बात का भी जवाब उसके पास है कि मैंने फोन उसको क्यों नहीं किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिया खुद कहाँ है। दरअसल डाडा, मैं खुद नहीं जानती कि बुआ कहाँ पर है। मुझे उनसे मिले हुए काफी अरसा हो चुका है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलकर कुछ फैसले करूँ। हाँ बेटी, मैं भी उससे बात करके कुछ फैसलों के बारे में जानना चाहता था,
मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ मुद्दों के बारे में वो अपने फैसले बदलना चाहती है या नहीं। आप जानते हैं डाडा, शेफाली जब से घर से गई है बुआ कितनी परेशान है। और डाडा जब से उन्हें ये पता चला है कि वो शिमला में भी नहीं है, वो और ज्यादा परेशान हो गई है। दिन रात उसी की तलाश में लगी हुई है, कुछ सूझ नहीं रहा है उन्हें। कैसे सूझेगा बेटी, जब तक माँ की नजरों के सामने उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं देगी, माँ को क्या सुकून मिलेगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जहां भी होगी शेफाली महफूज होगी, उसे कोई तकलीफ नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है डाडा। आप वापस कब आ रहे हैं? बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ इंदर अपनी जिद पे अड़ा है कि जब तक जया पूना नहीं आएगी वो मुंबई इलाज कराने के लिए नहीं जाएगी। इंदर अंकल को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं इंदर की। बेटी तुम जया को कहना कि मेरा पूना से फोन आया था। ओके बेटा? जी डाडा। बाय बाय, टेक केयर। बाय। आप यहाँ क्यों आए? डॉक्टर ने आपको मना किया था ना, मुझे बुला लिया तो मैं आ जाती। चलिए उठिए, आराम करते। अरे अरे अरे, अंदर बैठे बैठे बोर हो गया था इसलिए तुम्हें देखने आया। तुम्हें किताब पढ़ती पढ़ती सो गई यहाँ पे? आँख लग गई थी मुझे। निवेदा जी वो कहिए। क्या है कि कुछ कहने आया था मैं। आप कहेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ वो तो है। क्या है कि बहुत सी बातें मेरी तुमने ना चाहते हुए भी मानी हैं, इसलिए थोड़ा कहने में संकोच हो रहा है। कहिए तो। बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम जया को फोन करके अगर यहाँ बुला लो तो। कमाल है, डाडा भी मुझे मजबूर कर रहे थे, कह रहे थे कि जया को यहाँ बुला लो, और आप भी वही कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे उस औरत के पास क्यों भेज रहे हो, जबकि उसका और मेरा रिश्ता बहस के अलावा कुछ रहा ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, रिश्ता तो है, रिश्ता तो है। अगर मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है तो उसके साथ तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। दरअसल मैं चाहता था कि वो बात यह है कि मैं चाहता था कि अगर आखिरी वक्त में तुम दोनों। देखो, अगर तुम ऐसी बात करोगे ना तो मैं जया से बात बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं ऐसी बात नहीं करता, फिर तो तुम जया से बात करोगी ना? ठीक है, मैं जया से बात करूंगी। थैंक यू। खुश? चलिए उठिए, अंदर लेटिए, आराम करिए। अरे मैं अंदर लेट लेट के बोर हो गया हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ ना। नहीं, चलिए, डॉक्टर ने मना किया है, चलिए। अरे डॉक्टर तो बहुत बातों के लिए मना, थोड़ी देर बैठते नहीं। अच्छा, वहीं बैठ के बात करें, चलिए। बस। अच्छा मैं चल सकता हूँ, बच्चा नहीं हूँ, ये टांगे सलामत हैं। कोई बात नहीं। क्या बात है, आजकल तुम मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही? पता नहीं क्यों आजकल मेरा बात करने का मूड नहीं है। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे मूड को? क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो मुझे धीरे धीरे मरता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक, तुम अपने अतीत की बुराइयों को भुलाकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो निशाद, अगर मैं नितिन के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आ पा रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? आना होगा, क्योंकि नितिन ने तुम्हारे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया, तुम्हें हमेशा माफ करता आया है। दीपक, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो दूसरे के रिश्ते को अपने सर आंखों पर रखे। आज प्रिया और उसकी बच्ची को अपना नाम देकर उसने ऐसा किया है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तो खुदगर्जी का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने नितिन को जान से मार डालने की कोशिश की?
अगर वो चाहता तो पुलिस को सब कुछ बता देता और तुम आज जेल में पड़े होते। देखो निशा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने नितिन को मारने की कोशिश की थी, उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और इसके लिए मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है। तो फिर बार बार तुम ये सब कुछ रिपीट क्यों करती हो? अगर ये सच है तो जाओ, जाकर माफी मांगो, तब जाकर मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी पर यकीन होगा। दादा, मुझे जया का नंबर चाहिए। जया का टेलीफोन नंबर तो है ना तुम्हारे पास? है नहीं, था। मैंने वो डायरी फाड़ दी, क्योंकि जिस इंसान से कोई नाता नहीं उसका फोन नंबर रखना कोई जरूरी नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे गुस्से पर नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये काम मैं मजबूरी से कर रही हूँ, क्या करूँ? सोशल वर्कर जो हूँ, अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में बिताना मैं अपना मकसद समझती हूँ। शायद इसीलिए आज मेरी अपनी जिंदगी के लिए खुदगर्जी खत्म हो गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैं जया प्रसाद की तरह क्यों नहीं हूँ, जो अपनी जिंदगी के लिए खुदगर्ज है, खुश है। नहीं बेटी, जया खुश नहीं है। जया ने तो अपने मन के अंदर एक दर्द को पाल रखा है। अपनी आदतों की वजह से उसको बहुत तकलीफ है। लेकिन बेटी, जो तुम कर रही हो, कल जब तुम इन बातों का जायजा लोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम उन सबको समझ सके जिन्हें कोई ना समझ सका। लेकिन इस समझ, हाँ बेटी, इस समझ से वो सुकून मिलता है जो मरते दम तक तुम्हारे साथ तुम्हारी मलकियत बन के रहता है। मरते वक्त इंसान के चेहरे पर एक मुस्कान रहती है इस सुकून की वजह से। ये सुकून एक तसल्ली देता है कि तुमने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए जिया है, खुद के लिए नहीं। लो बेटी, ये है जया का कार्ड और ये रहा उसका टेलीफोन नंबर। थैंक यू डैड।